आज हमने जुबरान खलील जुबरान जो है उनकी एक नज़म है दुआ के नाम से, उसको हम पढ़ेंगे। जुबरान खलील जुबरान आपको पता ही है, पहले भी आपने शायद इनकी कोई नज़म पढ़ी होगी। तो अरबी अदब का बहुत नुमाया नाम है, ठीक है। एक तो बड़ी इनके नाम के हवाले से उर्दू अदब में जब इनको पढ़ा जाता है तो आमतौर पे जिब्रान कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इनका नाम जिब्रान नहीं है, जुबरान, जीम पे पेश, ठीक है। जुबरान खलील जुबरान। ताल्लुक इनका था लुबनान से, ठीक है, लुबनान से इनका ताल्लुक था। और 1883 ईस्वी में, 1883 मिलादी में ये पैदा हुए थे। और कोई इतना अमीर घर नहीं था, मुतवसत, ये बल्कि गरीब घर में पैदा हुए थे। वालदा भी बीमार, बहन भी बीमार। तो ये जो है वहां से इन्होंने हिजरत कह लें या वो जगह छोड़ के फिर ये अमेरिका आ गए थे। तो अमेरिका आने के बाद इन्होंने अच्छा जी, तो इन्होंने अमेरिका आने के बाद जो है वो अपनी जो अदबी काम थे उनको शुरू किया। और आपने एक टर्म सुनी होगी, पहले भी उसका जिक्र हुआ था, अदबुल महजर, ठीक है। अदबुल महजर क्या होता है? वो जो हाँ बिल्कुल। तो ये जो जुबरान खलील जुबरान थे ये उनकी पायनियर्स में से हैं जिन्होंने इस अदब की बुनियाद डाली थी। तो इन्होंने बाहर अमेरिका में रह के अरबी जुबान और अदब जो है उसके लिए काम किया, खासतौर पे शायरी की, और इसके अलावा नसर में भी काम है इन्होंने किया हुआ। अच्छा जी, जुबरान खलील जो है पेंटर भी थे, ठीक है। और इनकी वफात जो है वो हुई 1921 में, 1931 में ये वहीं पे इनकी न्यूयॉर्क में वफात हुई। बीमार थे और फिर इनके जो जो उनकी डेड बॉडी थी वो लुबनान ही लाई गई वापस और वहीं पे इनको दफन किया गया। अच्छा जी, दुआ देखें, इनका जो टेक्स्ट है वो हमारे सामने क्या है। अस्माईनी सकीनतल लैली लहनन मिन नशीद सकीनतिल अबदिया। अस्माईनी, अस्माई तू सुना, तुम सुनाओ, नी मुझे, तुम मुझे सुनाओ। किसको मुखातिब कर रहे हैं? सकीनतल लैली, रात की खामोशी जो एक सुकून है उसको वो मुखातिब करके कह रहे हैं, ए रात की खामोशी तुम मुझे एक लहन सुनाओ, एक तर्ज सुनाओ, एक ऐसी धुन सुनाओ। और वो धुन कहाँ से आए? मिन नशीद इस सकीनतिल अबदिया, वो एक ऐसे नशीद की हो जो कि अस्सकीना अल अबदिया, हमेशा रहने वाली सुकून का जो तराना है उसमें से कोई तुम मुझे धुन सुना दो। यानी मेरी रातों को एक सुकून मिल जाए, ठीक है, मेरी जिंदगी को एक सुकून हासिल हो जाए, इस तरह का कोई सुकून वाली धुन तुम मुझे सुना दो। ए रात की खामोशी, ए रात के सुकून, तुम मुझे अपनी ये जो हमेशा रहने वाला एक सुकून है इसकी थोड़ी सी धुन तुम मुझे भी सुना दो। वफ्तही या नुजूमु ऐनैया अला अल्लाह अन अरा बैनकी तरीक अल खफिया। वफ्तही, और खोल दो तुम, या नुजूमु, ए सितारों, ए सितारों तुम खोल दो, ऐनैया मेरी आंखों को, दोनों आंखें, ठीक है। ऐन एक आंख, ऐनैन था तो ऐनैया मेरी दोनों आंखों को तुम खोल दो। अल्लाह, शायद के, अन अरा कि मैं देखूं, क्या देखूं? बैना का, तुम्हारे दरमियान, यानी तुम जो सितारे हो, बैना की तुम्हारे दरमियान मैं देखूं क्या? अतरीक अल खफिया, खुफिया रास्ता, यानी वो जो एक राज है शायद वो मेरे पे खुल सके। तो मुखातिब कर रहा है कि ऐ सितारों मेरी दोनों आंखों को खोल दो, शायद मैं तुम्हारे दरमियान जो खुफिया रास्ता है उसको देख सकूं, ठीक है। यानी शायर जो है ना वो अपने विजदान को ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और वो जो रात में जो है इंसान की गौर फिक्र की सलाहियत जो है ना वो जरा बढ़ जाती है। तो रात का जो है वो एक सुकून भी है, लेकिन सुकून के साथ साथ उसकी जो फिक्री सलाहियत है वो भी, वही नहीं, पूरी दुनिया सो रही है ना, खामोशी है, तो उसमें उसके डिस्टर्ब करने वाली जो ताकतें हैं वो कम है।
तो इस लिहाज से आमतौर पे गौर व फिक्र का जो ज्यादा काम होता है वो रात के वक्त होता है, इसीलिए जो तहज्जुद का वक्त होता है ना, जिसमें आगाज हो रहा होता है दिन का, तो वो बेस्ट टाइम होता है कि जिसमें आपकी फिक्री सलाहियतें जो है ना वो बहुत अपने अरूज पे होती है। अच्छा जी, वजाली या रियाज़ मिनकी बसाता वहमिलीनी इला रियाज़िल आलिया, वजाली और तुम बना दो, या रियाज़ु ए रियाज रोजा से बागात, ए बागात तुम मेरे लिए बना दो। क्या बना दो? मिन की अपने आप से, अपनी तरफ से, बसाता बसाता यानी वो जो बिस्तर है, तुम ए बागात तुम मेरे लिए अपनी जानिब से एक बिस्तर बना दो, वहमिलीनी और तुम मुझे ले चलो, उठा लो, हमला उठाना, इला रियाज़िल आलिया, रियाज बाग भी कैसा, अल आलिया ऊंचा, ठीक है, रोजा की जमा फिर रियाज, तुम मुझे ऊंचे बागात की तरफ उठाकर ले जाओ। यानी वो शायर जो है वो फिक्री बालिदगी चाह रहा है, फिक्री उरूज चाह रहा है, तो वो उनको मुखातिब करते हुए ये तमाम अपनी जो हालात हैं, जो वो ख्वाहिशात हैं, उनके सामने रख रहा है। वदाईनी वदाईनी हुना कसरहु हुर्रन इन्नमल अब्दु यश्तहिल हुर्रिया, वदाईनी और तुम मुझे छोड़ दो, लेट मी डू दिस, ठीक है, दाईनी तुम मुझे छोड़ दो, हुना का वहां, असरहु हुर्रन सारा कि मैं जो हूँ चलूं फिरूं, हुर्रन आजाद कि मैं वहां पे आजाद घूमता फिरता रहूं, और इन्नमल अब्दु यश्तहिल हुर्रिया कि जो बेशक, इन्नमा बेशक, अल अब्द कौन होता है? बंदा, गुलाम, जो गुलाम है, बंदा है, वो क्या चाहता है? यश्तही वो चाहता है, अल हुर्रिया आजादी, उसको आजादी ही तो चाहिए होती है। वख्तफी या नसाइमल लैली रूही वखुज़ीहा मिन्नी इलैका हदिया, वख्तफी इख्तफा यख्तफी उचक लेना, किसी चीज को प्लग कर लेना, जल्दी से, अचानक से खींच लेना, उचक लो, ले लो, या नसाइमल लैली, नसीम बादे हवा, ठीक है, ठंडी हवा, तो यहाँ पे वो नसाइमल लैल कह ले, रात की हवाओं, रात की हवाओं, इख्तफी तुम उचक लो, किस चीज को उचक लो? रूही मेरी रूह को तुम ले जाओ, वखुज़ीहा मिन्नी इलैका हदिया और खुज़ीहा उसे पकड़ लो, मिन्नी मेरी जानिब से, इलैका तुम्हारी लिए, हदिया गिफ्ट। तो ये तुम मेरी रूह, यानी मैं तुम्हें ये इजाजत दे रहा हूं कि मेरी तरफ से ये रूह तुम ले जाओ, और इसको तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझो, ठीक है, मैंने तुम्हें गिफ्ट की है अपनी रूह। ताला सिजनी व ताला फिल असरी यासी व इह्तिमाली लिहालतिल बशरिया। अब जब वो रात की जो हवा है उसको वो कह रहे कि तुम मुझे ले जाओ, मेरी रूह को ले जाओ, यानी वो अपनी बॉडी को, अपनी रूह की बालिदगी की बात की ना, अभी तक जितनी भी उसने बात की, अपने फिक्र की बात की, उसने अपने जिस्मानी जरूरत की तो बात कहीं नहीं की अभी तक, ठीक है। तो अब वो अपने जिस्म को, यानी ये जो जिस बॉडी में हमारी रूह अल्लाह ने रखी है, उस बॉडी को वो कह रहा है कि मैं इसमें कैद हूं, ठीक है। यानी उसने, ये हर इंसान इस तरह नहीं सोचता, हर इंसान इस नहज पे नहीं सोचता कि मैं ये मतलब मेरे पास सिर्फ एक जरिया है इस दुनियावी जिंदगी को गुजारने का, ठीक है। जब मैंने जाना है इस दुनिया से, तो ये जो जरिया अल्लाह ने दिया, ये मैंने इधर ही छोड़ के चले जाना है, ये मेरे साथ नहीं जा रहा। मट्टी है, मट्टी में आए, मट्टी में वापस चले गए, और जो मैं हूं, मैं आगे ट्रेवल कर गया, मैं आगे चला गया। तो वो अपनी रूह को आजाद करना चाह रहा है अपनी इस जो बॉडी है, बॉडी जिसमें वो कैद है, वहां से। तो कहता है कि ताला सिजनी, मेरी जो सिजन है, मेरी जो कैद है वो तवील हो गई है, ताला तवील हो गई है, व ताला फिल असरी, जो इस जो कैद है इसके अंदर क्या है, तवील हो गई है, यासी मेरी जो नाउमीदी है, मेरी नाउमीदी ज्यादा हो गई है, व इह्तिमाली लिहालतिल बशरिया,
व इहतिमाली, और जो मैंने ये बोझ उठाया हुआ है, लिहालती, अपनी इस हालत का, अलबशरिया, बशरी, अपनी इस बशरी हालत का जो मैंने बोझ उठाया हुआ है ये भी बहुत तवील हो गया है। ठीक है जी। अना माली वलिल वरा फरफईनी वदईहिम फी बुअसिहिम व रज़िया। अना माली वलिल वरा, अना माली, अना माली वलिल वरा, यानी लफ्जी तर्जुमा करे, अना मैं, माली मुझे क्या है, वलिल वरा और इस कायनात को। ठीक है, लेकिन अगर इसका बामुहावरा करें तो यानी मुझे इस कायनात से क्या वास्ता, मेरा इस कायनात से क्या ताल्लुक। फरफाई यानी मुझे इस कायनात हस्तबूद, यानी जो इर्द गिर्द चल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। फरफाई नहीं, जो तुम मुझे रफा करो, मुझे बुलंद करो, ठीक है, मुझे तुम उठा दो। वदईहिम, और छोड़ दो इन सबको, किसमें, फी बुअसिहिम व रज़िया, इनको इनकी बोस और रज़िया। रज़िया क्या है और बोस क्या है, ये दो लफ्ज है यहाँ पे समझने वाले। तो बोस है यानी बदबख्ती, सख्ती, ठीक है, और रज़िया क्या है कि जिसमें बहुत ज्यादा मुसीबत पाई जाए। ठीक है, तो ये जो तंगी है और ये जो सख्तियां हैं, इनको इनमें रहने दो, इस इंसानियत को, मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, मुझे इससे कोई, इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी एक नसर है माता अहली, वो हमारे सिलेबस में भी शामिल है। माता अहली में वो कहती है नहीं मेरे अहले खाना मर गए, तो बहुत उन्होंने, है तो वो एक अलमिया कि जिस तरह उसमें उन्होंने उसको लिखा है कि, लेकिन उसमें बड़ी हकीकत उन्होंने खोली है जुबरान खलील ने, कि किस तरह उनके अहले खाना जो है, तमाम मुल्क पूरा लुबनान का, इन तमाम वसाइल के होते हुए वो इतना फकीर क्यों है। क्योंकि जो ऊपर वाला तबका है वो नीचे वाले तबके को सिर्फ निगलने में मसरूफ है, उनके तमाम वसाइल पे काबिज होने के उनकी कोशिशें, यानी फैसिलिटेट नहीं करना नीचे वाले तबके को, बल्कि उनके भी जो सलाहियतें हैं उनको अपने ही मफाद के लिए इस्तेमाल करना। तो और लेकिन उसमें गिला वो माता अहली में फिर वो अपने ही लोगों से करती है कि मेरे अपने लोग जो हैं वो इतने बेबसी का मुजाहरा करते हैं कि उनकी, वो दूसरों की क्या मदद करनी, वो अपनी मदद खुद नहीं करते। ठीक है, इसलिए उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आती हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि तंग आके, जिस तरह वो कह रहा है ना कि ये इनको आदत हो गई है मुसीबतों की, इनको मुसीबतों में रहने दो। वो एक गाना भी है ना उसका, वो आखिर में वो क्या कहते हैं कि कौम को उठाना चाह रहा है, कहता है नहीं इनको सोने दो, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। ठीक है, तो वो यानी वो अब तंग आके ना, शायद वो कह रहा है कि ये जिस मुसीबतों में पड़े हुए इनको पड़ा रहने दो, क्योंकि अमल की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन को खड़ा करने वाली है उस तरफ नहीं आ रहे, तो इनको फिर इसी काम में रहने दो, मुझे ले जाओ यहाँ से। ठीक है, मल्ला कल्बी बग़दाअहुम व हवाहुम, मल्ला कल्बी सिबाबहुम व तहिया। मल्ला कल्बी, बेदार हो गया मेरा दिल, बग़दाअहुम, उनके बुग़्ज़ से, व हवाहुम, और उनकी ख्वाहिशात जो हैं, उनकी चाहतों से, यानी इनके अंदर जो बुग़्ज़ पाया जाता है या इनकी जो ख्वाहिशात हैं, ये चाहते हैं, वो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। मेरा दिल इस चीज़ से बेजार हो चुका है। और किस चीज़ से, मल्ला कल्बी, और बेजार हो गया मेरा दिल किस चीज़ से, सिबाबहुम व तहिया, सिबाबहुम उनको बुरा भला कहना, व तहिया और उनको सलाम वगैरह करना। तो इन सब चीज़ों से मेरा दिल उकता चुका है, मैं ये नहीं करना चाहता, और इसलिए मुझे इनके बीच में से और इस कायनात में से ले जाओ उस अब्दी सुकून की जानिब कि जिस सुकून का मैं मुतलाशी हूँ। ठीक है जी, ये इनकी हो गई नज़म।